भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इसके प्रकार। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? ये किसी की भावनाओं के बारे में जागरूक होना, नियंत्रण करना और व्यक्त करना और अच्छे निर्णय के साथ पारस्परिक संबंधों को संभालने की क्षमता और सहानुभूति है। भावनिक बुद्धि के बिना बुद्धि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकती। जब भावनाएं सतह पर आती है और व्यवहार पर हावी होती हैं तो बुद्धि प्रभावहीन होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आत्मनियंत्रण, आत्मजागरूकता, सहानुभूति, सुनने की कला, सहयोग को सुलझाने और स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता शामिल है। जीवन स्थितियों को संभालने के लिए, त्वरित कार्य करने और त्वरित योजनाएं बनाने के लिए हमारी सभी भावनाएं क्रमागत उन्नति द्वारा हमें दी गई है। शैक्षणिक बुद्धिमत्ता किसी भी तरह से भावनात्मक जीवन को बेहतर नहीं बनाती है। हमारे पास दो दिमाग हैं, भावनात्मक दिमाग और तर्कसंगत दिमाग। एक वो जो सोचता है और एक वो जो महसूस करता है। भावनाओं को संभालने की एरिस्टोटल द्वारा चुनौती है कि सही उद्देश्य के लिए सही समय पर और सही तरीके से सही व्यक्ति से नाराज होना। वयस्कता की ओर प्रगति करते हुए बचपन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धि के प्रकार। 1. आत्मजागरूकता, समय समय पर भावनाओं की निगरानी करने की क्षमता। 2. भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं और भावनाओं को उचित तरीके से संभालना। 3. स्वयं प्रेरणा, भावनाओं का निरीक्षण करें और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर निर्देशित करें। 4. दूसरों में भावनाओं को पहचानना, सहानुभूति के साथ उनकी भावनात्मक स्थिति के आधार पर लोगों की प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का अवलोकन करना और व्यवहार के लिए उनके कारणों को पहचानना और वे क्या चाहते हैं। 5. रिश्तों को संभालना, दूसरों में भावनाओं को पहचानना और उन्हें बेहतर रिश्ते विकसित करने के लिए प्रबंधित करना। भावनाओं से निपटने के 3 तरह के तरीके। 1. आत्मजागरूक, ये लोग अपनी भावनाओं के बारे में दिमागदार होते हैं। वे अपने भावनाओं को पहचानते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर खराब भावनात्मक पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। 2. उलझा हुआ, ये लोग अपनी भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं और बड़ा दृष्टिकोण नहीं रख पाते। उनका मूड और भावनाएं उनकी भावनाओं को नियंत्रित करती है, लेकिन वे उन्हें जानने में सक्षम नहीं है और बुरे मूड में रहते हैं। 3. स्वीकार करना, ये लोग समझते हैं कि वे क्या महसूस करते हैं। वे अपने मूड और भावनाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। इस श्रेणी के कुछ लोग मूड को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं अगर वे सकारात्मक महसूस कर रहे हैं, और कुछ अपने खराब उदास मूड को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आपके पास एक विचार है कि भावनात्मक बुद्धि क्या है, और मुझे आशा है कि आप समझते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।